बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं अपने बच्चों को फाइनेंशियल लायबिलिटी सिखाऊंगा। इन्वेस्टमेंट तो कर ली, अब किसी के पैसे भी अपने पास ले लेते हैं, मंगते बन जाते हैं। और मैंने आपको कहा था कि छोटे लेवल का मंगता नहीं बनवाऊंगा, आपका इंशाल्लाह हाई लेवल का मंगता बनाएंगे। ठीक है भाई, और मंगते बनते हैं। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी इज एनी लायबिलिटी दैट is a contractual obligation to deliver cash or another financial asset to another entity. A contractual obligation to exchange financial asset or financial liability with another entity under conditions that are potentially unfavorable to the unfavorable to the entity का मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी पिछले स्टैंडर्ड में भी बता चुका हूं जब हमने IAS 21 किया था। ठीक है, वही है। नॉन फाइनेंशियल में इनकम इन एडवांस है और टैक्स पेएबल है। इनकम इन एडवांस इसलिए है कि हम सर्विस देंगे, पैसे वापस नहीं करेंगे, और टैक्स पेएबल इसलिए है कि हम कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। ये तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। हमारा FBR के साथ 1 to 1 कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो टैक्स को इसलिए ना फाइनेंशियल एसेट समझा जाता है ना फाइनेंशियल लायबिलिटी समझा जाता है। अब कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी को अंसारी साहब कैसे हैंडल करेंगे। IFRS का स्टैंडर्ड 5.1 और 5.3 कह रहा है कि सर फाइनेंशियल लायबिलिटी के दो तरीके हैं, एक अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल, दूसरा फेयर वैल्यू थ्रू PNL। और फेयर वैल्यू थ्रू PNL जो है वो इरिवर्सिबल है। वंस यू हैव सिलेक्टेड यू कांट रिवर्स द थिंग्स। मोबाइल जेब में रख ले मेरे चांद मेरे लाल, सुबह ही सुबह मोबाइल खोल रहा है यार, शैतान आ जाएगा सुबह ही सुबह। और शैतान को मोबाइल बहुत पसंद है, शैतान को मोबाइल बहुत पसंद है। दाएं बाएं नहीं इशारे करने, इम्प्लाइड है। ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया बताएं। पार्टी होगी कॉन्ट्रैक्ट की, ये चारों बच्चियां 500-500 रुपये निकाल दें। जल्दी जल्दी करें, सीरियस में, मेरा आपका मजाक है। 500 निकालो जल्दी से। क्लास जब भी आगे जाएगी जब 500-500 दोगी, 2000 निकालो जल्दी से। तुम रोज लेट आ रही हो, अल्लाह की बंदी हो। कंडीशंस टू यूज मॉडल, कंडीशंस टू यूज, दो कंडीशंस है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो का टेस्ट पास कर लिया और बिजनेस मॉडल टेस्ट, आपका इरादा और उस इरादे में मिलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कैश फ्लो। इनिशियल मेजरमेंट फेयर वैल्यू पे करूंगा और फेयर वैल्यू बराबर होगी लोन प्रोसीड्स माइनस ट्रांजैक्शन, क्योंकि लोन प्रोसीड्स में पैसे आएंगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट में पैसे जाएंगे। लोन लेने की भी अपनी कॉस्ट होती है। कहीं सिखाया तो नहीं था? कहाँ सिखाया था? बोरिंग कॉस्ट में सिखाया था। कमिटमेंट फी वगैरह, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह, ये सारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट कहलाया करती थी। तो यहां हम लोन प्रोसीड्स यानी जो पैसा आएगा मांग के, उसमें से मांगने के लिए जो खर्चे करने पड़ेंगे वो माइनस कर देंगे। पाकिस्तानी सारे ऑफिशियल्स मांगने जाते हैं, मांग के लाते हैं, तो जो कुछ इन्होंने लगाया होता है वो गवर्नमेंट से रीइंबर्स करवा लेते हैं। और वाहिद मुल्क है जिसके इंटरनेशनल मांगने जाते हैं तो प्राइवेट फ्लाइट्स पे जाते हैं, है ना, मांगते जा रहे हैं। और कमाल है यार, कमाल है इस मुल्क का। इस जैसा मुल्क मैंने दुनिया में नहीं देखा यार। वल्लाही जितना भी मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ जाकर, इस जैसा मुल्क मैंने अफ्रीका के जंगलों के करीब भी नहीं देखा जैसा हमारा मुल्क है। अरबों लेकर आते हैं, करोड़ों लगा के आते हैं, और ये गरीब मुल्क है, ये गरीब मुल्क है। अल्लाह करे कोई हमें समझने वाला, हमें बचाने वाला आ जाए भाई।
प्लीज यार प्लीज। एक बात याद रखना, हमें बचाने कोई सादा इंसान आएगा और आप में से ही कोई होगा। याद रखना, पाकिस्तान को कोई पार्टी नहीं बचा सकती, कोई पार्टी का लीडर नहीं बचा सकता। पाकिस्तान को बचाएगा आप जैसा कोई इंसान निकलेगा, उसके साथ अवाम चलेगी। मैं सीरियस हूँ बेटा, उसके साथ अवाम निकलेगी और फिर ये काया पलटेगी। इन पार्टी से काया पलटनी होती, इन लोगों से काया पलटनी होती तो 75 साल में पलट चुकी होती। ऐसे नहीं होगा इस मुल्क के साथ। बस दुआ करें अपने मुल्क के लिए, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हमें कदर करने की तौफीक दे बेटा। चलो बस बेटा प्लीज़। लोन प्रोसीड्स क्या होगी, कभी फेस वैल्यू होगी, कभी प्रीमियम के साथ होगी, कभी डिस्काउंट के साथ। प्रीमियम पे अपना डिबेंचर बेचूंगा तो पार वैल्यू भी आएगी, साथ प्रीमियम भी आएगी। और अगर आप जैसे थकी हुई कंपनीज के सीईओ जो है वो डिबेंचर इशू करेंगे तो फिर डिस्काउंट पे करोगे। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट में जाए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंटरनेशनल मार्केट में सुकुक इशू करे, डिवेंचर इशू करे तो प्रीमियम पे ले लेगा कोई? चपेटे मारेंगे हमें, किस पे बेचना पड़ेगा? नहीं, फ्री में तो नहीं हम करेंगे। आप सुनो भाई, इंटरेस्ट इनकट प्लीज, इंटरेस्ट इनकट जो खर्चा करेगा, और यही हमने कहा था खर्चा पीएनएल में जाता है, खर्चा पीएनएल में जाता है जी भाई। इंटरेस्ट इनकट विल बी बेस्ड ऑन, सिखा चुका हूं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जी बनेगा। अमोर्टाइज कॉस्ट वही ओपनिंग बकाया प्लस खर्चा माइनस गया बाकी बकाया। बोलो एक दफा और पढ़ दो। एक दफा और। डिस्पोजल तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, डिस्क्लोजर भी नहीं है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे करोगे? तो कह सकता हूं कि एक विजन दिखा चुका हूं, अपोजिट साइड पे खड़े होकर दूसरा विजन दिखाऊंगा। पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, तो कहानी वही होगी, लिखने का अंदाज बदल जाएगा। इंटरेस्ट कल तक इनकम थी, आज खर्चा बन जाएगा। कल तक आ रहा था, आज चला जाएगा। कल तक बैलेंस में इन्वेस्टमेंट पड़ी होती थी, आज फाइनेंशियल लायबिलिटी पड़ी होगी। कल तक बकाया इन्वेस्टमेंट का था, आज बकाया लायबिलिटी का होगा। तो क्या करने लगे? मांगने लगे। और मांग के कौन सा मॉडल लगाने लगे? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगाना आता है? चलो जी पढ़ो फिर क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से। हुरैरा मियाँ, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, तुम्हें क्या बताएं हम जुमे के सताए हुए हैं। जुमा भी सर्दियों में आना नहीं चाहिए। हुरैरा जैसी पर्सनैलिटीज बेचारी मजबूर हो जाती है। बेटा मॉडलिंग करने आए हैं, आटो की क्लास पढ़ने आए हैं, आए जरा इधर दिखाएं पब्लिक को। आ जाए जल्दी जल्दी से आ जाए, वरना मैं ऐसी हचकोले लेता रहूंगा कि मैं पढ़ाने आया हूँ या किसी दूल्हा के फंक्शन में आया हूँ। इधर आए। R2 का देखें जी ऑफिशियल ड्रेस, आए इधर। खाली क्या बात, क्लैपिंग होनी चाहिए सर। आ जाए आ जाए आ जाए। मार्केट में आजकल R2 के दूल्हा कुछ इस तरह के आ रहे हैं प्यारे, ले जाएंगे ले जाएंगे। R2 को हम उड़ा के मुस्कुरा क्यों रहा है? वैसी प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। ये होता है एज फैक्टर और ये होता है इस एज के फैशन। ऐसे ही अलाइव रहो, अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें ऐसे ही अलाइव रखे। चलो जी अपनी जिंदगी दो चिंगची पे गुजर रही है। चिंगची लिमिटेड ने क्या इशू किए? डिबेंचर्स इशू किए। कब किए? डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कोई थकी हुई ही कंपनी थी, क्योंकि चिंगची लिमिटेड थी, इसलिए किस पे इशू किए? ऐड करूं लेस करूं? आज फिर तू नेल से खेल। आगे
ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कूपन रेट, इस रेट पर, और नहीं बीबी गया गया गया, इस बीबी को पता ही नहीं यार, इस रेट पे गया, किस रेट पे खर्चा, कब रिडीम होगा, कब इशू किया, 31/12/19, 31/12/20, 31/12/21, किस पर रिडीम होगा। अच्छा ये भी याद रखना, लेते हुए डिस्काउंट, देते हुए प्रीमियम, इसका मतलब हम अभी भी हल्के हैं, आ रहा है कम और जा रहा है वापस ज्यादा। ये लाइन ना होती फिर भी यही होता। क्या पास करनी है, एंट्रीज पास करनी है। आपका इंटेंशन क्या है, वो जिसने इन्वेस्टमेंट की है वो इसे क्या करेगा, होल्ड करेगा। याद रखना इस केस में हम ऑप्शन प्रोवाइडर होते हैं, सामने वाले की इंटेंशन पे हम चलेंगे, और इंटेंशन मीन के कॉन्ट्रैक्ट के वक्त क्या डिसाइड हुआ। तो जिसको हमने डिवेंचर इशू किए हैं वो कह रहा है भाई मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, मैं मैच्योरिटी तक होल्ड करूंगा और क्या कमाऊंगा, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। एसी स्लो कर दो, तीनों एसी स्लो कर दो। ओके हो गया। सबसे पहले मेरे बच्चे क्या बनाओगे, सबसे पहले आप जनरल एंट्रीज का पेज बना लो, अगले पेज पे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाओ, उससे अगले पेज पे फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाओ। एक्सट्रैक्ट का टाइम मिला तो बना देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट है, शाबाश। भाई R2 में से मुश्किल पाबंदी है और कुछ मुश्किल नहीं है R2 में, जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको। आज 21 लेक्चर हो रहे हैं लेकिन मुश्किल नहीं आएगी इंशाल्लाह, और आगे भी नहीं आएगी अगर रोज आते रहोगे। किसी बच्चे को शक हो रहा हो कि R2 इतना आसान नहीं हो सकता, वो आई कैप की बुक खोल के देख ले भाई। कभी तुमको यार अंसारी पढ़ा कुछ और रहा है और आई कैप की बुक में कुछ और है। कितने साल की एंट्रीज मांगी है? ओ भाई साहब, शरीफ आदमी हो, काम करो यार। शरीफ आदमी ना होते छोड़ता ना आज मैं तुम्हें। जल्दी जल्दी करें, शाबाश।
ये बातें हो रही हैं या टॉपिक पे बात हो रही है? बच्चियों से पूछ रहा था मैं। पहले शेड्यूल बनाऊं, पहले एंट्रीज पास करूं? शेड्यूल बनाए। अमोर्टाइज कॉस्ट शेड्यूल, क्या नाम दोगे? अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। डेट है, फिर बोलो अफेक्टिव रेट है, और फिर कूपन रेट है, फिर ये क्या है? खर्चे वाला रेट, और ये गया वाला रेट, और ये बकाया वाला कॉलम। मैं ऐसे ही सिखाया था, और इसी को अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं। भाई कैलकुलेट कर रहा है, मैसेज कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। कब इशू किया? 1/1/19। पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे? डिस्काउंट पे। तो लोन प्रोसीड्स, लोन प्रोसीड्स कैसे आएगा? फेस वैल्यू माइनस, फेस वैल्यू कितनी है बेटा? जी बेटा 225,000। जी बेटा डिस्काउंट कितनी है? 5%। इसका फेस वैल्यू का 5% है। जी बेटा 213। जहाँ पे किसी भी बच्चे बच्ची को मुश्किल आए फ़ौरन पूछना है कि सर ये इशू ज़रा बता दीजिए प्लीज़। इंशाल्लाह आएगी नहीं मेरे अल्लाह ने चाहा तो। 31/12/19 इफेक्टिव रेट बताएं। 0.07 और कूपन रेट। अच्छा भाई ये लॉजिकल मूव होती है कि ये डेसिमल में फ्रैक्शन में आ रहा होता है। MFA में आओगे वहाँ आपको पता लग जाएगा यार ये ऐसे क्यों था। कूपन रेट हमेशा होल नंबर में होता था और ये हमेशा इसी तरह 5 डेसिमल तक सारी जाते थे। भाई इसकी रीज़न है, लॉजिक है। अगर नहीं जाऊँगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, यहाँ ज़ीरो नहीं आ रहा होगा। और खुदा का वास्ता है ये नहीं पूछना ये ज़ीरो कैसे आता है। ठीक है भाई सर, यहाँ हमने रिकॉर्ड करना सीखना है, कैलकुलेट करना नहीं सीखना। बोलो जी खर्चा 322। और ये कूपन रेट किस पे लगता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू है 2 लाख। बोलो बेटा। जी बेटा बकाया 22। ये क्या है? ओपनिंग बकाया प्लस खर्चा माइनस गया क्लोजिंग बकाया। पढ़ो मेरे साथ। शाबाश। और ये ना सोचना कि सर अंसारी हमें कभी बड़ा समझेंगे। जब तक तुम सीए नहीं करते तुम छोटे ही रहोगे, ध्यान में रखना। चलो बोलो 3367 गया बोलो, बकाया बोलो जी 234 31/12/21 362 गया 2 लाख। अब ये क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू क्या कहेंगे प्लीज? रिडेम्पशन वैल्यू ये क्या होगी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितनी है? 225 और प्रीमियम 10% ऑफ
225 बोलो भाई साहब 2475 सॉरी इंटरेस्ट कितना था 22,500 दोनों जमा कर दें इधर लिख देते हैं पेमेंट्स क्या लिख देते हैं पेमेंट्स 247500 प्लस गया कौन गया इंटरेस्ट गया 247500 प्लस 22500 बोलो 27 2,70,000 2,70,000 जी बच्चों जीरो आ गया चलो मेरे बच्चों जल्दी से एंट्रीज पास कर दो 2 मिनट लो जल्दी से कर दो शाबाश बैंक क्या करूं डेबिट और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या करूं क्रेडिट डिवेंचर्स पेएबल डिवेंचर थे डिवेंचर्स पेएबल भी क्रेडिट कर सकते हो डिवेंचर्स पेएबल क्योंकि बैलेंस शीट में डिवेंचर्स आ रहे होंगे क्या आ रहे होंगे क्रेडिट साइड पे डिवेंचर्स कितना पैसा 213,750 213,750 फिर 31/12/19 को खर्चा रिकॉर्ड कर दूं बोलें जी इंटरेस्ट हाँ कुछ कह रहे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और डिवेंचर कर दें बस डिवेंचर्स क्रेडिट पेएबल भी ना करेंगे होंगे क्रेडिट है तो पेएबल ये कितना खर्चा है 32212 अब गया रिकॉर्ड कर दे 31/12/19 को डिबेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट गए कितने से 22 भाई साहब बहुत ज़्यादा खामोशी डराती है इंसान को ओ भाई साहब समझ आ रही है या वैसे ही सो रहे हो आ रही है आगे बोलो खर्चे की एंट्री डिबेंचर्स 33,676 33,676 31/12/20 को गया डिबेंचर्स डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से 22500 इसके बाद 31/12/21 बोलो जी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिबेंचर्स क्रेडिट कितने से 35,360 इसके बाद 31/12/21 करो पेमेंट डिबेंचर्स डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से 2,70,000 ओके अब डिवेंचर अकाउंट बना देते हैं क्या बना देते हैं डिवेंचर्स अकाउंट एसेट है लायबिलिटी है यहाँ लिख देता हूँ फाइनेंशियल लायबिलिटी ये डेबिट और ये क्रेडिट कितने से क्रेडिट 213,750 डेबिट कौन बैंक डेट बोले 1/1/19 इंटरेस्ट एक्सपेंस
31/12/19 कितना 322 जी भाई। अब गया ये डेबिट बैंक क्रेडिट कितने से 22500 ये 31/12/19 है। 31/12/19 को बैलेंस सीडी कितना 2262 टोटल कर दें 245962 245962 एक 20 बैलेंस बीडी कितना 223462 31/12/20 को इंटरेस्ट एक्सपेंस हाउ मच 33676 टोटल कर दें 257138 257138 जो गया है डिवेंचर डेबिट बैंक क्रेडिट 22500 31/12/20 31/12/20 को बैलेंस सीडी बता दीजिए प्लीज 234638 अब 21 को बैलेंस बीडी बता दीजिए 234638 31/12/21 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दीजिए डिबेंचर क्रेडिट कर दें 35360 टोटल कर दीजिए 26998 कर दीजिए पेमेंट कीजिए डिबेंचर डेबिट बैंक क्रेडिट 2,70,000 ₹2 का फर्क आ रहा है कोई बात नहीं इसको 62 कर दीजिए 62 कर दीजिए 2,70,000 2,70,000 2 लाख और बैलेंस सीडी नील आ जाएगा। पेमेंट कब हुई 31/12/21 को बैलेंस सीडी 31/12/21 को। मुझे 5 मिनट लगा के एक्सट्रैक्ट बना दीजिए जल्दी से, ज़रा जल्दी से एक्सट्रैक्ट बना दें टाइम नहीं है। डिबेंचर्स डेबिट बैंक क्रेडिट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं चिंगची लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ बोलो कॉम्प्रिहेंसिव पूरा बना रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/21 2021 है और ये 2020 है। जीपी से शुरू कर लूँ आपकी इजाज़त हो तो। लेट्स जी 19 भी था। ओहो बेटा तू वीडियो गेम खेल रहा है। ठीक है टोटल कर रहा है। सलामी कितनी आएगी? अच्छा ऐसे लोग होते हैं जो 10 साल पहले ही शुरू हो जाते हैं इकट्ठी करना। चलो वो तो होना भी नहीं जो इसकी हरकतें हैं।
जिस तरह के दोस्त इसने रखे हुए हैं, इम्पॉसिबल बात है। जीपी लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, बोलो बुजुर्गो 19 का 322 12336763536 ओके हो गया, कोई गेन वेन तो नहीं है। ओके, अब आए जी चिंगची। अब क्या कह रहे हैं चिंगची भाई? चिंगची भाई कह रहे हैं कि बैलेंस शीट बना दो मेरी, स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31/12, ये 21, ये 20, ये 19। ओके हो गया। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, और फिर करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स। और अगर हुआ तो इंटरेस्ट पेएबल भी आ सकता है, लेकिन यहाँ इंटरेस्ट हम साथ साथ पे कर रहे हैं। बोलें जी 19 के एंड में कितना है पेएबल जी? 2234 अगले साल करंट में लिखूं नॉन करंट में? करंट में कितना? 234,638 और इधर 0। 2234 लो भाई। ओके ओके, हेड डाउन कर लें ज़रा, हेड डाउन कर लें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। क्या सिखाया? फाइनेंशियल लायबिलिटी किस मॉडल पर? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। जल्दी से सॉल्व कर दें। एक मिनट लगाएं, 1 मिनट से ज्यादा का काम नहीं है, तेज काम करें जरा। क्या नया पॉइंट आया? सेमी एनुअली। अब क्या करोगे? इंटरेस्ट रेट दोनों जो हैं उन्हें 2 पे डिवाइड कर दोगे, और जो शेड्यूल बनेगा वो ईयर वाइज नहीं बनेगा, वो सेमी एनुअली बनेगा। 6-6 महीने बाद चेंज हो रहा होगा। ज़रा ध्यान से करें।
ट्राई करें, फिर मैं आपको ज्वाइन करूंगा। बुक में लिख लें, सेमी एनुअली का केस है, ताकि आप रिवाइज जब कर रहे हो तो आपको पता हो सेमी एनुअली कैसे हैंडल करना था। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें इसके साथ बुक पे। सेमी एनुअली के केस में टेबल सेमी एनुअली बनेगा, एंट्रीज ईयरली पास होंगी। क्या कहा? सेमी एनुअली के केस में टेबल, बोलिए, सेमी एनुअली बनेगा, लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज एंड एक्सट्रैक्ट एनुअली बनेंगे। लेजर भी एनुअली बनेगा, एंट्रीज भी एनुअली बनेंगी, एक्सट्रैक्ट्स भी एनुअली बनेंगे। ध्यान से करें बच्चे, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप भी ध्यान से करें बेटा, टाइम ना वेस्ट कीजिएगा। जी बच्चों, जी पे भी 6 महीने बाद कर रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? चलें, ध्यान से बनाएं। शेड्यूल में 6 महीने कर रहे होंगे, और एंट्रीज और लेजर में बोलें बोलें एनुअली। एंट्रीज जोड़ के बना देना, 6 महीने वाली एंट्री को साल के एंड में जाके मर्ज करवा देना। हो रहा है सॉल्व? ध्यान से करें प्लीज। थोड़ी सी पाबंदी कर लो, थोड़ा सा टाइम फोकस कर लो, हज़ारों में एक बन जाओगे इंशाल्लाह, यूनिक बन जाओगे अल्लाह ने चाहा तो। हिम्मत करनी है बस।
जल्दी करें प्लीज़, तेज़ काम करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करें, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप भी ट्राई करें प्लीज़। ओ भाई साहब, बाजियों जल्दी कर दो। लड़ना नहीं है। सुबह ही कर दिया करो। मैं शुरू करूं तो फिर आप एंड करें।
नहीं, लेजर की एंट्री, क्योंकि लेजर जनरल एंट्रीज ये यूज़र के पास नहीं जाते हैं, उसके पास तो ईयर एंड की फिगर्स जाती हैं, इसलिए हम जनरल एंट्रीज़ और लेजर में 6 महीने की एंट्रीज नहीं करते हैं, साल में एक ही दफ़ा एंट्री पास कर देते हैं। जी, अक्रू भी एक दफ़ा करेंगे, पे भी एक दफ़ा करेंगे ईयर एंड पर, ठीक है। लेकिन टेबल हम 6 महीने का बनाएंगे, क्योंकि टेबल अगर साल का बनाएंगे तो फिगर्स गलत हो जाएंगी, ठीक है। यूज़र के पास तो एट द एंड ऑफ द ईयर चीज़ें जानी है, तो हम कंबाइन दोनों फिगर्स को कंबाइन कर देंगे, तो यूज़र को कुछ नहीं पता चलेगा ये कब पे हुआ कब नहीं पे हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, गलत नहीं होगा, आप 6 महीने बाद पैसे ले जाएंगी, ये मुझसे साल के बाद पैसे ले जाएंगी, मेरे ये लोग यूज़र हैं, ये पूछेंगे साल में कितना गया, मैं दोनों को जमा करूंगा, बता दूंगा साल में इतना इंटरेस्ट गया। तो इसलिए बताया तो है, आपने गौर से सुना नहीं, मैंने क्या कहा है, यूज़र को साल के बाद चीज़ें जाती हैं, तो ये हमारे सारे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें हम डेट को सेव करने के लिए कंबाइन भी कर देंगे, तो यूज़र पर कोई इम्पेक्ट नहीं आता, उसको ट्रू एंड फेयर पिक्चर ही मिलती है। ज़रा जल्दी कर दें भाई, टाइम काफ़ी हो गया। कितने बच्चे अभी कर रहे हैं? लेजर बना लेना ज़रा जल्दी से, अल्लाह के बंदो, लेजर के लहदा पैसे दिए मैंने, जल्दी करें। बनाना शुरू करूं? क्या कह रहा है? कहते हैं सारा लिमिटेड issued the following debenture on 1/1/19 following further information is available. Face value of debenture is $1,50,000. It is issued at a premium of 10%. Transaction cost of 2500 has been incurred. Coupon rate is 15%. Debenture will be redeemed after 3 years on 31/12/21 at par value. Effective interest rate 11.63% है। इंटरेस्ट विल बी पेड सेमी एनुअली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर टिल मैच्योरिटी। आए जी, टेबल बनाते हैं। टेबल 6 मंथली बनाऊं ईयरली? जी, इफेक्टिव रेट क्या है? 11.63 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए जी, 5.815। कूपन रेट क्या था? डिवाइडेड बाय 2, 7.5%। कब डिबेंचर इशू किए? 1/1/19। पार पे किए, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे? प्रीमियम पे। तगड़ी कंपनी है, चलो जी तगड़ी कंपनी है। लोन प्रोसीड्स की फेस वैल्यू बताएं, प्रीमियम बताएं। टोटल बताएं। 160 ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी। अब आ जाएं जी रिसीट्स, बैलेंस, फेयर वैल्यू कह लें, बैलेंस कह लें। 165,000 माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस कर दें, कितना आया? ये फेयर वैल्यू है, ये क्या है? फेयर वैल्यू कितनी बनी? 162,500। 162,500। 30/6/19। खर्चा बोले 9,449। गया बोले फेस वैल्यू पे 7.5%, 11 बैलेंस 160, 700 ही कर देते, 700 कर दो, इजाज़त है? आए जी, 31/12/19, 9345। गया बकाया
79 कोई बात नहीं यार प्लीज, सर में दर्द होता है। 30 6 20 खर्चा 9 2 3 4 गया, बकाया 7 7 31 12 20 खर्चा गया, बकाया 6 30 6 21 खर्चा गया, बकाया 38 31 12 21 खर्चा 88 6 1। अब आए रिडेम्पशन वैल्यू पे। पार पे है प्रीमियम पे? प्रीमियम पार पे है। कितनी है पार वैल्यू? 1 लाख। ये तो रिडेम्पशन वैल्यू आई। अब पेमेंट पे आए। 1,50,000 ये भी दूंगा, 11,250 ये भी दूंगा, टोटल 161,250 161,250 गया, बकाया ओके हो गया। 1/1/19 को बैंक डेबिट डिवेंचर क्रेडिट कितना? फिर 31/12/19 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिवेंचर क्रेडिट। अब 2 महीने 9,449 प्लस 9,345 बोलें जी 79। आप ना टीचर को जिन समझते हैं, जो सारी आवाज़ें एक ही दफ़ा सुनेगा और सही लिखेगा। टीचर जिन नहीं होते। बोलो अबू, इसे बोलने दो अब्दुल्ला को। 181,295 और कुछ नहीं होता है यार, इस पे लगूंगा तो कल हो जाएगी। बड़े हो गए अब तो। गया है जी डिवेंचर डेबिट बैंक क्रेडिट 2 गए हैं। ये डायरेक्टली लिख दें 11,250 को 2 से मल्टीप्लाई 22,500 31/12/19 31/12/19 बैलेंस CD 158 भाई 1-2 रुपए पे आपस में खुद ही लड़ लिया करें प्लीज़, टीचर को इन्वॉल्व ना किया करें। 1-1-20 बैलेंस BD 158,795 31/12/20 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिवेंचर क्रेडिट। पहली फिगर 9234 प्लस 9117 बोले 18351 जमा कर शहजादे। क्या 135 भोले वही भोले R1 के भोले। आंसर तुम कुछ नहीं बताती हो, पता नहीं किन सोचों में रहते हो। बोलो 22,500 31/12/20 31/12/20 बैलेंस CD बोलो 154,645 1-1-21 बैलेंस BD 154,645 31/12/21 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट डिवेंचर क्रेडिट 8,993 प्लस 8861 बोलो 1788 855 टोटल करो 161,250 161,250 बैंक कितना गया? कितने में फर्क आ रहा है? ओ भाई ये फिगर क्या बनी है? 1725 और कितनी पेमेंट की है? 1725
ये कैसे हुआ? 161,250 प्लस 11,1 अब आराम से बताना, ये पेमेंट गई है, ये 30/6/21 को ये पेमेंट गई है, और 31/12/21 को ये पेमेंट गई है, यही किया है। ये क्या है? 11,250, इधर लिखो पेमेंट 11,200 और फिर 161, अब ओके हो गया 172, 30/6 भाई एक हुआ है ना, 6 महीने का हुआ है ना, 6 महीने का पेंडिंग है, वो पहले पे हो चुका है, इसलिए या यहाँ पे डबल कर दें या अलहदा लिख दें, एक ही बात है, कोई इशू नहीं। एग्जामिनर कहता है कि अब बच्चे क्या हो गए हैं? बड़े, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? हम आज भी छोटे हैं। फिर एग्जामिनर को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है। अब ये डॉन है, इसके अब्बा जी समझते हैं ये बड़ा हो गया है, डॉन है ना, और क्या कहते हैं? हम तेरा रिश्ता कर रहे हैं। तो ये रोता हुआ मेरे पास आता है, सच बचाओ। फिर मैं इसे बताता हूँ अब्बे को कैसे गोली करवाओ, ठीक है। तो अब्बे को गोली करवाने के लिए राब्ता करें मंदरजा झेल नंबर्स पे। नंबर राइज का ये भाई साहब, ऑल टाइप सारा लिमिटेड क्या कहती है बाजी? कहती है मेरी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बना दो। आओ बाजी बोलो, 18795, आगे बोलो 18351, आगे बोलो 17855, ओके हो गया। अब आए जी, चिंची की जगह कौन आ गई है? बड़ी चिंची, सारा। सॉरी कोई सारा बैठी हो तो मजाक की बात है। नॉन करेंट लायबिलिटी में डिवेंचर बोलो 19 में 158,795। 2020 में करंट में लिखवाओ 154,645। 21 में नील। चलो भाई एंट्रीज लिखा हुआ, कब इन्वेस्टमेंट की? 1/1/19 को। बैंक डेबिट, डिवेंचर्स क्रेडिट, जी भाई 162,500। अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक की है मैंने। फिर 31/12 को डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, खामोशी इख्तियार करें, खामोशी। टोटल बोले अब्दुल्ला तू सो गया? इंसान भाई इंसान, 18795। इसके बाद 31/12/19 चला गया। डिवेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? सॉरी 22,500। तुम्हें गुस्सा तो नहीं चढ़ता कि हमारी शान में हर वक्त बोलता रहता है? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, तुम्हारी शान अभी आई नहीं है, जब वो आएगी तो मैं तुम्हें डांटना छोड़ दूंगा। जब तक तुम्हारी शान नहीं आती, जब तक तुमने मेरी सुननी है। हाँ फिर वो डांटेगी। तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी बेटा। बचपन में अम्मा अब्बा, 18 से 23 में नवीद अंसारी, 23 के बाद तुम्हारी शान। कोई जिंदगी नहीं सर, कोई लेवल ही नहीं है। बोलो 18351। इसके बाद 31/12/20 डिवेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट कितने से? 225। इसके बाद 31/12/21 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डिवेंचर क्रेडिट, जी 17855। 17855। 31/12/21 डिवेंचर डेबिट, बैंक क्रेडिट। बोलो बोलो
172 172 ओके हो गया। अब आगे चलते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी हम कर रहे हैं, पहले कॉपी कर लें। आए जी बेटा, अब चलते हैं किसकी तरफ, फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन अब कौन सा मॉडल लूँगा, फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू पीएनएल। वही चीज़ें बार बार करवा रहा हूँ, जहन में बिठाए जाएं। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कब मीट होगा, जब मैं पार्टी बन जाऊँगा कॉन्ट्रैक्ट की, फिर क्या करूँगा, कंडीशन टू यूज मॉडल हेल्ड फॉर टू रिड्यूस। दो रीजन की वजह से ये अलाउ किया जाता है, या तो आपने ट्रेडिंग के लिए डिबेंचर दिया हुआ है, किसके लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और आपने नहीं दिया, इन्वेस्टर ने लिया ट्रेडिंग पर्पस के लिए। आप थोड़ी ट्रेडिंग करोगे, आपके हाथ में थोड़ी पैसा है, पैसा तो उसके हाथ में है। इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट में आप वहां से देख के बता रहे हैं कि हाँ हाँ उसका इरादा क्या है, ट्रेडिंग का। एक और रीजन हो सकती है, वो क्या, आपने भी कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट बन गया, और आपने उस फाइनेंशियल एसेट के लिए फेयर वैल्यू पीएनएल मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है। फेयर वैल्यू, अब स्टैंडर्ड कहता है कि तुम्हारी बैलेंस शीट में ऊपर देखें तो एसेट जो है फाइनेंशियल डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो फेयर वैल्यू पे नजर आ रही है। नीचे अगर तुम अमाउंटाइज कॉस्ट मॉडल लगाओगे फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए तो डिसमैच हो जाएगा। जाओ अलाउ किया। अगर तुमने डिवेंचर इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रिकॉर्ड किया हुआ है तो हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं। अगर तुमने ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं भी दिया हुआ है फिर भी तुम कौन सा मॉडल यूज कर सकते हो, फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू, सिर्फ ये बताने के लिए कि जनाब मेरे फाइनेंशियल एसेट किस पे खड़े हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। मैं अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी भी कहां रखना चाहता हूं, फेयर वैल्यू थ्रू। इसे कहते हैं टू रिड्यूस अकाउंटिंग मिसमैच। अब्दुल्ला बचपन में तंबू के उस तरफ क्यों जाया करता था, मेरी मामा उधर है, मिसमैच होता था ना, बचपन में मिसमैच होता था। हम घर पे हो, मामा जो है वो कहीं और गई हुई हो, किसी रिश्तेदार के गई हुई हो। अब हम क्या चाहते हैं, हमेशा मिसमैच हो, जहां अम्मा अब्बा जा रहे हो वहां हम ना जा रहे हो। क्यों, अम्मा अब्बा जाएंगे तो पाबंदी होगी और अकेले जाएंगे तो आज़ादी होगी, और इंसान क्या मांगता है, आज़ादी मांगता है। जी भावलपुर वाला, नहीं बीबी, कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने डील किया तो अगले की इंटेंशन क्या है, कोई भी इंटेंशन है। आपके फाइनेंशियल एसेट किस पे खड़े हुए हैं, इस पे खड़े हुए हैं। अब आप अपनी लायबिलिटी को इसी मॉडल पे लेकर जा सकती हैं, चाहे वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए सामने वाले ने नहीं खरीदा हुआ। जी जी, इसलिए कि जिस तरीके से वो चलेगा वैसे ही आप चलेंगी। वो आपके पास आ गया 5 साल के बाद और कहा लाओ भाई क्या दो, रिडेम्पशन वैल्यू दो। अब आप बाउंड है या नहीं बाउंड, बाउंड है। उसने मार्केट में जाकर बेच दिया तो रोज क्या चेंज होते रहेंगे, होल्डर्स चेंज होते रहेंगे। कौन से होल्डर, डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर का मतलब इन्वेस्टर। तो ये टोटली डिपेंड करता है सामने वाला आपके इशू डिवेंचर को कैसे लेके चलता है। आप कंपनी, आपने डिवेंचर इशू किया, मैं इन्वेस्टर हूं, अब मैंने आपसे खरीदा और फट्टा लगा लिया, इसका मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। मैंने आपसे लिया, जेब में रखा और सो गया, 5 साल बाद उठूंगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, होल्ड कर रहा हूं। तो आप पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है, तो जो मैं डिसाइड करूंगा अल्टीमेटली वैसे आप चलेंगे। यहां पर हम अपनी मर्जी से नहीं चल रहे होते हैं। सामने वाला जो होल्डर है, जिसके पास राइट है कि वो डिवेंचर को कैसे मूव करता है, उसकी इंटेंशन होगी ना, क्योंकि आपके हाथ से तो डिवेंचर जा चुके हैं। बीबी ये नहीं मैंने कहा, देखें आप कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा पकड़ के मेरे पे इल्ज़ाम लगाती हैं, ऐसे ना करें बीबी। भावलपुर में ऐसा होता होगा, ये फॉरेस्ट 9 में ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम आपको आपके तरीके से समझाते हैं,
सुनिएगा आप प्लीज। दो डिफरेंट बातें हैं, आपने दोनों डिफरेंट बातों को मिक्स किया और जर्दे में कोरमा डाल दिया। अब हम जर्दे और कोरमे को क्या करने लगे हैं, आप जरा मुलाहिजा फरमाइएगा, अपनी तवज्जो इधर बरकरार रखिएगा। आप इधर ही हैं जी। अब आप पहली बात सुनिएगा, ये मिसमैच को तो छोड़ दो, है ही एक गंदा, इसकी वजह से आपका दिमाग घूमता है, तो ये नहीं है। अब समझ में आ गई बात। अब आप ट्रेडिंग कर रही है, पहले आप बताएं आप इशूअर हैं होल्डर हैं? आप इशूअर है, ये इशूअर है, फिर हम होल्डर है। आपने डिबेंचर इशू कर दिए, अब डिबेंचर किसके पास है बेटा? मेरे पास है। अब इंटेंशन मेरी है कि मैं इसे क्या करूंगा, ट्रेड करूंगा। तो फिर आपको मैसेज चला गया कि अंसारी साहब ने किसके लिए रखा हुआ है, ट्रेड के लिए। अब मैं डिबेंचर को ट्रेड कर रहा हूं, ठीक है। अब मैं अगर ट्रेड कर रहा हूं तो आप फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू पीएनएल, ओके। मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं होल्ड कर रहा हूं। नहीं हम नहीं ना, हम नहीं, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं। आप नहीं डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा। ये है, जरा होल्ड करें। कौन डिसाइड करेगा? हाँ, आप नहीं, हम, ठीक। अब हमने डिसाइड किया बेटा कि हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम होल्ड करेंगे। हम होल्ड करेंगे, हम अपने हिसाब से इसे डेट इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। अब जब हम होल्ड कर रहे हैं तो हम कौन सा मॉडल लगा रहे हैं? अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। अब आप बाउंड हो गई कौन सा मॉडल लगाने में, ठीक है। अब आपकी असिस्टेंट ने, अहमदपुर वालों ने क्या कहा, क्या कहा? भावलपुर वालों, हमारे पास जो और कंपनी के डिवेंचर्स हैं, हमने तो उनको फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू पीएनएल रखा हुआ है। आपने कहा अब क्या करें? अंसारी साहब तो अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगा रहे हैं और हम बाउंड हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल लगाएं। लेकिन इन्होंने कहा हो रुको, IFRS 9 ने अलाउ किया हुआ है, अगर हमारी बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है तो मिस्टर अंसारी हमारे इशू डिबेंचर को जैसे मर्जी डील करें। हमें स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है कि हम अपने इशू डिबेंचर्स को किस पर लेकर चल सकते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? जी, सिर्फ पीएनएल के लिए, ओके। इसको कहते हैं डिसमैचिंग को रिमूव करना। जी, अगर आप नहीं करना चाहते, आप कहते हैं सर अंसारी ने अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट किया है तो आप अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे। अगर आपके साथ वाले कहते हैं कि भवलपुर वालों ये तो मसला हो जाएगा, टीम ऊपर 61 को पीएनएल पे लेके चल रही होगी, नीचे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टैंडर्ड कहता है चलो टीम कंफ्यूज ना करो, तुम क्या यूज कर लो। अब अंसारी आपके इशूड डिबेंचर को किस पे लेके चल रहा है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे, लेकिन उन्हीं डिबेंचर्स इशूड को आप किस पे लेके चल रही हैं? क्यों? स्टैंडर्ड ने अलाउ कर दिया। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? इनिशियल मेजरमेंट, लोन प्रोसीड्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस विल बी ऑन कौन सा पर्पस है? ट्रेडिंग पर्पस है। जो गया वही खर्चा। कल क्या बोल रहा था? अब जो, ओके। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, बोलो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगी क्योंकि ये यहां कंसीडर ही नहीं किया। ओके, फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन में यहां कंसीडर किया लेकिन यहां कंसीडर नहीं किया। डिस्पोजल सिलेबस में नहीं है, डिस्क्लोजर भी नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अब जरा दिमाग को हाजिर रखना है। हाजिर करो, हाजिर करो, हाजिर आओ जी, ध्यान से। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और किंग सलमान के गिड्डे गोडों में, उसके महल में कैमरामैन्स को बाहर निकाल देते हैं, रिपोर्टर्स मीडिया को भी बाहर निकाल देते हैं और फिर उसके जुब्बे को पकड़ के बच्चे की तरह बैठ जाते हैं। वो कई दफ़ा कहता चल, ये क्या कहते? नहीं मैं जाऊंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अब मिन्नत करके हमने उससे कर्जा माफ करवा लिया। अब जाएं इंट्रो में। इनकम क्या होती है? इंक्रीज इन एसेट
अब हमने कर्जा माफ करवा लिया, हमारी लायबिलिटी क्या हो गई? तो हमारा प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ पे क्या करेगा? प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या कहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा मांगा कि वो माफ करने पे मजबूर हो गया। मुबारका जी, मुबारका जी, मुबारका। किस चीज़ की मुबारका? लायबिलिटी डाउन हुई। एज अ नेशन बताओ, इज्जत हुई बेइज्जती हुई? तो कह सकता हूँ लायबिलिटी में डिक्रीज करवाया तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। ये इस बात की निशानी है कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। ये इस बात की निशानी है कि हमारी पाकिस्तानी मईशत क्या हो चुकी। इसका मतलब लोगों में ये इंटरनेशनल मीडिया में अच्छी खबर है, बुरी खबर। अब पाकिस्तान में चरागा हो रहे हैं पूरी दुनिया। बात को समझे, प्लीज समझे, क्योंकि ये हजम नहीं होता। अंसारी एक तरफ कह रहे हो गेन है, दूसरी तरफ कह रहे हो ये है। हाँ, शॉर्ट टर्म में गेन है, इज्जत नफ्स पे चोट है अगर समझी जाए, अगर समझा जाए। ये नहीं समझा ना, इसलिए वाह वाह कर रहा है। ये शर्म की बात है बेटा। पाकिस्तानी इतने मिट्टी प्रूफ हो चुके कि हम अब मांगते हुए भी नहीं घबराते और माफ करवाते हुए तो। अब दोबारा सुनो, ये वाह वाह नहीं है, अलमिया है हमारी कौम का बेटा। इज्जत नफ्स पे हम ज़ीरो हो चुके हैं, इसलिए हर चौक पे हमें भिखारी नज़र आते हैं। हर चौक पे भिखारी नज़र आना इस बात की निशानी है कि कौम में से खुददारी ख़त्म हो गई। जहाज़ों से थैले गिरना इस बात की निशानी है कि हमारी खुददारी ख़त्म हो गई। जिस मुल्क में भी काजी जो है वो चोर से पूछ के लिखता हो और जान के रखवाले लोगों की जान लेते हो, वो मुल्क मेरे दोस्तों अलमिया का शिकार है। अल्लाह करे नौजवान नस्ल जाग जाए और इस मुल्क को बचाने में कामयाब हो जाए। ठीक है, अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे। अब गौर से सुनना, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू अप गई है, लायबिलिटी अप हो तो क्रेडिट, लायबिलिटी अप तो क्रेडिट, और लॉस डेबिट, लॉस डेबिट। अब ध्यान से सुनना, फेयर वैल्यू नीचे चली गई, लायबिलिटी डेबिट, गेन क्रेडिट। अब ध्यान से, फेयर वैल्यू ऊपर जाए तो लॉस, फेयर वैल्यू नीचे जाए तो गेन, क्योंकि लायबिलिटी की बात हो रही है। अब फेयर वैल्यू के ऊपर जाने की एक रीजन इंटरनल फैक्टर और एक रीजन एक्सटर्नल फैक्टर। अगर इंटरनल फैक्टर की वजह से लॉस आया तो ओसीआई में जाएगा, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से लॉस आया तो पीएनएल में जाएगा। ये अंसारी बता रहे हैं या स्टैंडर्ड बता रहे हैं? आप पहले अपने दिल को ये समझा लें कि जो स्टैंडर्ड ने कह दिया अंसारी उल्टा लटक जाए, आप सारे उल्टे लटक जाएं, इसने चेंज नहीं होना। इसको रिटेन करना हमारा R2 का काम है। दिमाग का खेल खेलना हो, MFA में आओगे खेल लेना इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हारोगे ही, ठीक है, क्योंकि खेल किसका है? दिमाग का, और मोबाइल ने तुम्हारे दिमाग, वही चीज जो हर वक्त तुम्हारे साथ चलती है सोते हुए में भी, वो तुम्हारा मोबाइल। तुम तो यहां तक पहुंच गए क्योंकि सर्जरी और रात को सोते हुए भी मोबाइल में इस्तेमाल करता रहो, मेरा व्हाट्सएप चलता रहे। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, इस बीमारी से अल्लाह हमें निजात दे दे। दुआ क्या करें, इस मोबाइल से अल्लाह हमें निजात दे दे। इसने हमारे सारे एलिमेंट, सारे दिमाग के सेल माउफ कर दिए, माउफ कर दिए, बिल्कुल डेड हो चुके हैं। अल्लाह बचा ले हमें इससे। लो भाई जी, अब क्या हो रहा है? ओ भाई, फेयर वैल्यू ऊपर जाए तो लॉस, लॉस या पीएनएल में जाएगा या ओसीआई में। मेरे पंगों की वजह से लॉस हुआ तो, और बाहर की मार्केट की वजह से हुआ तो, अब इधर आए, पीएनएल डेबिट या ओसीआई डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि वैल्यू ऊपर जा रही है। अब आए जी, फेयर वैल्यू लायबिलिटी की नीचे जा रही है, लायबिलिटी डाउन तो डेबिट, और गेन अप तो। अब गेन के भी दो रीजंस है, गेन की भी दो रीजंस है। पहले एंट्री देख लें, लायबिलिटी डेबिट, पीएनएल या ओसीआई क्रेडिट। पीएनएल क्रेडिट तो जीपी में ऐड होगा, ओसीआई क्रेडिट तो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा। कितनी रीजन? दो, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर हुआ तो गेन कहां जाएगा? ओसीआई में, और एक्सटर्नल फैक्टर हुआ तो गेन कहां जाएगा? अब इसको घोल के पी जाना आपका काम, इसको आसान लफ्जों में फ्लो चार्ट में सिखाना मेरा काम, इस पे क्वेश्चन बिल्डअप करना हम दोनों का काम। ओके हो गया? अब इस शीट को जरा दिमाग के अंदर रखना, पीडीएफ है ना, बुक में भी है।
अब आ जाओ, क्या करने लगा ये बता गया जी। बेटा एक मिनट, मैं ज़रा एक क्वेश्चन ले आऊँ ना, फिर आपको बात समझ में आएगी। अभी तो मैंने बताया है, अब इसको नंबर्स में लेकर आऊँगा तो पता चलेगा चीज़ें कैसे चल रही हैं। नहीं अभी एक मिनट रुकिए ना, चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, नाराज़ नहीं होना आपने, और फौरन पूछना, जैसे भावलपुर वाले नहीं जाने देते। मैं फ्लो में तो ऐसे ही चलता हूँ, देखो वो रोक लेती है मुझे, सर एक्सक्यूज़ मी हमारी बात सुनिएगा। ना ना ना, क्या कर रही है अब? नहीं, इधर देखो भाई, वरना ये बच्ची नाराज हो जाएगी ना, वो कहेगी सर मुझे जवाब नहीं दिया, भावलपुर वाले कोई स्पेशल लोग हैं। नहीं पीडीएफ से पूछें या आप बुक से पूछें, हम अभी आपको नहीं बता सकेंगे, वरना बच्ची नाराज हो जाएगी। अब हमारी परेशानी समझे। आ जाओ भाई, क्या कह रहा है? कहते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज बताओ किस मॉडल से? फेयर वैल्यू मॉडल थ्रू पीएनएल। ध्यान से पढ़े, अभी बता दूंगा बेटा, परेशान ना होना। दोनों बच्चियों को बताता हूं, जरा मैं थोड़ा सा बात को आगे चला लूं, फिगर्स ले आऊं, वरना आप सवाल पूछेंगी, बच्चों को नहीं समझ आएगा कि आप इस वक्त कहां पहुंच चुकी हैं। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ो। अहमद ने क्या इशू किए? कितने के? कब किए? किस पर्पस के लिए रखे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री बोले, एंट्री बोले। ये क्या आया? ईयर एंड आया। ये क्या है? फेयर वैल्यू है। ये क्या है? गेन पॉजिटिव है, लॉस नेगेटिव है, ड्यू टू ओन क्रेडिट रेटिंग। ये कौन सा हुआ? ओन क्रेडिट रिस्क। इसकी वजह से कहां जाएगा? ओसीआई में। ऊपर गया तो ओसीआई क्रेडिट, नीचे आया तो ओसीआई डेबिट। गेन इफ आवर क्रेडिट रेटिंग गोज डाउन। अब ये शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म बेइज्जती है अगर हम फील करें। और ये क्या है? लॉस। ये शॉर्ट टर्म बेइज्जती है लेकिन लॉन्ग टर्म इज्जत है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लॉस आ रहा होगा, लेकिन जब हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो ऐसा ऐसा मार्केट हमें लोन देना शुरू करेगी। हम पाकिस्तानी इस पे चल रहे हैं, जितना पैरों में पढ़ सकते हो पढ़ जाओ और माफ करवा लो। उससे हो क्या रहा है? वो अभी तो माफ कर देते हैं, बाद में क्या कहते हैं? खबरदार तू हमारी सरजमीन पे उतरा, तेरी प्राइवेट जो फ्लाइट है ना उसी को उड़ा देंगे हम। अल्लाह हमें समझ दे और इज्जत नफ्स दे। अब बनाना है, शेड्यूल बना लेते हैं सबसे पहले। नहीं बनाना? पक्की बात? सिर्फ एंट्री करनी है? चलो आओ करें एंट्री, जल्दी करो। क्या कह रहे हो? नहीं सिंपल उसे लिखेंगे जैसे सरप्लस लिखा करते थे। और जब भी फेयर वैल्यू आती है ना, वो रिजर्व भी होता है, बाद में ऊपर नीचे हो सकता है ना, कच्ची खुशी होती है। जल्दी करें, फेयर वैल्यू रिजर्व में लिखकर जल्दी से कर दें। 2 मिनट लगाएं भाई। एंट्रीज बना दें और फाइनेंशियल लायबिलिटी का लेजर बना दें, बाकी माफ किया आपको। वैसे जरूरत पड़ी तो ये टाइम होगा नहीं भाई, टाइम पे आया करें। 5 मिनट और होते तो मैं एक्सट्रैक्ट भी बना देता। भाई बातें ना करो, टाइम कम है। चलो भाई डिबेंचर इशू करो। कोई प्रीमियम नहीं है भाई? प्रीमियम नहीं है? कितने के हैं? तो बैंक डेबिट और डिबेंचर्स। बेटा बातें नहीं, क्रेडिट।
ओके हो गया। और इसी दिन क्या हुआ, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1/1/19 को एंट्री बोले, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितना, 2 लाख फेस वैल्यू है, इस पे कूपन रेट लगा दे, कूपन रेट है का 10%, 31/12/19 को पे करें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट कितना, 2 लाख का 10%, कितना बना 20,000। ओके हो गया। अब 31/12/19 को क्या करने लगाऊं, फेयर वैल्यू गेन लॉस 31/12/19। आओ क्या बना ले भाई, क्या बना ले, लेजर बना ले। आओ जी बुजुर्गो, 1/1/19 को बैंक डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कितने से, 2 लाख से, बैलेंस सीडी इधर आएगा। 31/12/19 को बैलेंस सीडी कहाँ गई, फेयर वैल्यू भाई कहाँ गई, 50,000 पे नीचे चली गई। अब जरा ध्यान से मैं पढ़ा लूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये क्या है, गेन, ये क्या है गेन, गेन है तो गेन तो क्रेडिट होता है, गेन तो किसकी वजह से गेन है, इंटरनल फैक्टर, जाके देखो इंटरनल फैक्टर से गेन हो तो एंट्री बोलो ना, फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और फेयर वैल्यू रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व, क्योंकि ओसीआई में हर चीज कच्ची होती है, फेयर वैल्यू में हर चीज कच्ची, ओसीआई में हर चीज कच्ची। कितनी है भाई, कितना है 40,000। ये क्या है 31/12/19। अब करो टोटल, कौन सी साइड बड़ी है, 2 लाख कर दो, 2 लाख, इधर भी 2 लाख, बोलो जी ये कहाँ लेके जाऊं, फेयर वैल्यू गेन, क्या कहोगे फेयर वैल्यू गेन 31/12/19 को। कहानी समझना, अब्दुल्ला भी डॉन, मैं भी डॉन, 2 डॉन इकट्ठे हो गए, अब्दुल्ला भी शरीफ आदमी, मैं इससे डरपोक आदमी, दोनों इकट्ठे हो गए, अब्दुल्ला डॉन अंसारी शरीफ, अंसारी डॉन अब्दुल्ला शरीफ। कितने केस हुए, 4 केस हुए, शरीफ भी 4 ही हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शरीफ, वो भी 4 हैं, हम भी 4 हैं। या तो हम दोनों डॉन हैं या हम दोनों फोके हैं, या ये डॉन है मैं फोका हूं, या मैं डॉन हूं ये फोका है। आप क्या कहते हो, अगर इधर गेन आया तो इधर भी गेन आएगा, किसने कहा भाई, वल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों गेन में जा सकते हैं, दोनों लॉस में जा सकते हैं, एक गेन में जा सकता है, एक लॉस में जा सकता है, एक गेन में जा सकता है, एक लॉस में जा सकता है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बहावलपुर वालों आप काइंडली, आप जनाब में न रहना, ट्रेन निकल जाएगी। बताएं, या तो अंसारी भी डॉन और अब्दुल्ला भी डॉन, ठीक है, या दोनों फोके, या अंसारी डॉन ये फोका, या ये डॉन अंसारी फोका। कितने केस हुए, याद करो जल्दी से, ओए जल्दी करो। अंसारी डॉन, अब्दुल्ला डॉन, अंसारी फोका, अब्दुल्ला फोका, अंसारी फोका, अब्दुल्ला डॉन, अंसारी डॉन, अब्दुल्ला फोका। याद ही नहीं होता तुम्हें, क्या याद, तुम्हारे दिमाग है यार। आओ सुनो भाई, यहां क्या होगा, 1/1/20, पहले ये एंट्री करवा दो। डिबेंचर कहां गया, डेबिट पे गया, फेयर वैल्यू रिजर्व कहां लेके जाऊं, ओसी, और फिर फेयर वैल्यू गेन कहां लेके जाऊं, पीएनएल में 1,50,000, ये कितना है, ओसीआई में 40,000, पीएनएल में। अब आगे सुनो, यहां पे ये आ गया बैलेंस बीडी कितने पे, 50। मेरा बातें ना करना यार, पढ़ाने दे यार, तेरी मेहरबानी यार। ये क्या हुआ, बैलेंस सीडी कितना, 1,16,000, 31/12 बोलो 20। अब क्या हुआ,
लॉस आया किसकी वजह से? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की वजह से लॉस आए तो ओसीआई डेबिट होती है। क्या? ओसीआई डेबिट का मतलब फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट हो गया। फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट कितने से? 84,000। अब बताओ बड़ी साइड, ये 1,34,000, 1,34,000, बोलो जी 18,000। अब बात सही समझ में आई होगी। अब बोलो जी, ये डेबिट, फेयर वैल्यू, गेन, क्रेडिट। यहां पीएनएल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। यहां ओसीआई क्या हो रहा है? अब ये अपोजिट चले गए। किस डेट को? 31/12/20 को। कहां? डिबेंचर। ओके हो गया। अब पहले इन्हें लिखेंगे जहां जहां जा रहे हैं। फेयर वैल्यू रिजर्व क्या हुआ? बोलो, फेयर वैल्यू रिजर्व कहां जाएगा? ओसीआई में। कितना? 84,000। फेयर वैल्यू गेन क्या हुआ? क्रेडिट कितने से? 18,000 से। क्या करो भाई, क्या लिखो? डिबेंचर्स कितना? दो एंट्रीज बना दूं अगर नाराज ना हो भाई। दो एंट्रीज, एक मिनट, दो एंट्री बना देंगे। ये डेबिट हुआ, डिबेंचर्स क्रेडिट हुआ, कितने से? ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये क्रेडिट हुआ, डिबेंचर को क्या कर दें? डेबिट कर दें। कितने से? 18,000 से। नेट वही है जो मैं लिख रहा था। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक्सचेंज की या डिस्पोजल की एंट्री पास किया करते थे जी। इंटरेस्ट भी आया, ये 20 है। चलो जी यहां लिख दो 31/12/20। जो गया वही एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट, और बैंक कितने से? 20,000 से। जी बच्चे जी, हम लोन लेने चाहें, अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग नीचे जा रही है तो वो हमें माफ कर देंगे। ले तो चुके हैं, यही तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स करते हैं। पहले लोन ले लेते हैं, बाद में पे करने के बजाय क्या करते हैं? माफ कर दो। माफ करने से फायदा क्या होगा? लायबिलिटी डाउन हो जाएगी। लायबिलिटी डाउन होगी तो गेन हो जाएगा। और यहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं? हमने इतना गेन कमाया, ये मुझे ले जाएंगे, तेरी मेहरबानी बीबी मत पूछ। और भाई साहब ये लाइव कवरेज में पूछियो भाई, जितने भाई बड़े सुन रहे हैं, ये बच्चियों की बात होती है, मैं इससे बिल्कुल परे जिम्मा हूं। चलो जल्दी से कॉपी करो, एक्सट्रैक्ट बना दो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? अहमद लिमिटेड। नहीं बीबी आप बना लेंगे, ये चावल हैं जो आप बना लेंगी घर जाके। चावल तुम लोगों से सही बनते नहीं, यंग जनरेशन से। खिचड़ी बना के भाइयों को दे देती हो, लोग खा लो, तुम्हारे पेट में दर्द था। चलो हाँ भाई, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो गया वही एक्सपेंस 20,000। और ये भी 19 और 20 है, ये 19 ये 20 नेगेटिव है। अब आ जाओ जी, फेयर वैल्यू लॉस तो नहीं है भाई? फेयर वैल्यू लॉस तो नहीं है? आए जी ट्रांजैक्शन एक्सपेंस। बातें नहीं यार प्लीज। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस 19 में है, 20 में नहीं है। इस एंट्री में पीएनएल क्रेडिट हो रहा है, इसमें भी पीएनएल क्रेडिट हो रहा है। ऐड अदर इनकम, अदर इनकम क्या लिखो? फेयर वैल्यू गेन 19 में कितना है? 1 लाख, और 20 में अब क्या लिखो? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके हो गया। फेयर वैल्यू रिजर्व लेजर नहीं बनाया है, तो ये दोनों एंट्रीज जो है वो फॉर द ईयर है। अप हुआ डाउन हुआ? 19 में अप हुआ कितना? और 20 में कितना? 84,000।
बैलेंस शीट बना दूं किसकी? अहमद लिमिटेड की। स्टेटमेंट ऑफ, परेशान ना होना, 40 पड़ा था 84 कैसे हो सकता है? इसका मतलब अगले साल इसका डेबिट क्लोजिंग होगा कितने से? 44,000 से। एज ऑन 31/12/20, ये 19, ये 20। लाइबिलिटी चल रही है, यहां लिख देता हूं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। नॉन करंट में लिखूं करंट में? भाई नॉन करंट में लिखूं करंट में? भाई करंट में लिखूंगा क्योंकि इंटेंशन तो ट्रेडिंग की थी ना डिस्पोज ऑफ हो, ना मैं उसकी पेमेंट करूं, लेकिन रहेगा करंट में। 19 में कितना था? 50,000। और 20 में कितना? 1,16,000। करंट लाइबिलिटी में ये डिवेंचर्स लिखा है ही कच्ची खुशी, तो कहाँ जाएगा? फेयर वैल्यू रिजर्व इधर चला जाएगा, लेकिन ये इक्विटी का पार्ट है, यहाँ लिखो, यहाँ नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ फेयर वैल्यू रिजर्व। ज़रा डायरेक्ट समझ लेना, पहले साल बीडी नहीं है, जो है वो सारा सीडी है। कितना? 40,000। अगले साल 84,000 हुआ तो 44,000। ब्रैकेट लगा दे बस, क्या लगा दो? ब्रैकेट का मतलब डेबिट। अल्लाह हाफिज।